प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग 11th क्लास के चैप्टर 7 जिसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के विषय में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D में भी यूज होता है और 3D में भी यूज होता है। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग 2D यानी कि द्विविमीय ज्यामिति में ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। उसके बाद में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड देन फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक। यहाँ पर ये बताना जरूरी है स्टूडेंट्स कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है या जिसे हिंदी में हम बिंदु के कार्तीय निर्देशांक पद्धति भी कहते हैं, उसमें हम बेसिकली बिंदुओं को पहले एक सिस्टम पर प्लॉट या लोकेट करना सीखते हैं। देन इसके बाद में हम उन पॉइंट से मिलकर बनने वाले जो डिफरेंट आकृतियां हैं, फिगर्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं। जैसे कि सामने ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड जो है एक प्लेन है और इस प्लेन पे सर्कल भी बनाया जा सकता है, रेक्टेंगल भी बनाया जा सकता है, स्क्वायर भी बनाया जा सकता है, ट्राइंगल भी बनाया जा सकता है, लाइन भी बनाई जा सकती है, ठीक है ना। और ये सब क्या होते हैं, पॉइंट से मिलकर बने हुए होते हैं। ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, कुछ खास खासियतों के साथ में होता है। तो इन सब को स्टडी करने से पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना जरूरी है, ठीक है ना। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग ये मान के चलते हैं या फिर अपनी सुविधा के लिए ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग दो एक्सिस की मदद से कुछ हिस्सों में बांट देते हैं, कुछ बल्कि 4 हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसके लिए ये सारा काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टूडेंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में होती है दो एक्सिस। एक होती है स्टूडेंट्स y एक्सिस और एक होती है स्टूडेंट्स x एक्सिस, ठीक है ना। दिस इज x एक्सिस, हिंदी में बोलते हैं x अक्ष, और ये होती है y एक्सिस यानी कि y अक्ष, ठीक है ना। और इसे कहते हैं हम लोग मूल बिंदु, ठीक है, यानी कि ओरिजिन इंग्लिश में। दिस इज द ओरिजिन, मूल बिंदु। और इस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो x और y एक्सिस हैं, ये पूरे के पूरे प्लेन को 4 भागों में बांट देती है, 1 2 3 और 4। यहां पर 0 0 होता है। इस 0 से इस तरफ जो x की वैल्यूज होती हैं वो प्लस में होती हैं। x 0 से इस तरफ की जो वैल्यूज होती हैं x एक्सिस पे वो नेगेटिव में होती हैं। y एक्सिस पे ऊपर जो वैल्यूज होती हैं वो प्लस में होती हैं और y एक्सिस पे जो नीचे वैल्यूज होती हैं इस ओरिजिन से लेके नीचे तक की वो माइनस में होती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और हम अपनी सुविधा के लिए इस 0 से लेके इस तरफ की जो वैल्यूज हैं उनको अपने हिसाब से कुछ पैमाने के आधार पर बांट देते हैं, जैसे कि इट्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये जो पैमाना है ये फीट में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, इंचेस में हो सकता है या फिर किसी और पद्धति में हो सकता है जिसका कि उपयोग स्टूडेंट्स नापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें कि हमने एक प्लेन को दो एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस की मदद से 4 भागों में बांट दिया है, में हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। P मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए हमें क्या जरूरत पड़ी। हम इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएंगे, उसी की मदद से हमें पता चलेगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग किस तरह से व्यक्त करेंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब वो रास्ता या फिर वो माध्यम जिसके जरिए हम इस पॉइंट को की लोकेशन या इसकी स्थिति को इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर व्यक्त करते हैं स्टूडेंट्स। तो जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले हम इस 0 से चलना शुरू करेंगे और यहां तक आएंगे x एक्सिस पे, ठीक। एंड देन इसके बाद में यहां से हम इस y एक्सिस के पैरेलल चलना शुरू करेंगे लाइक दिस और फिर यहां तक पहुंचेंगे। तो x एक्सिस पे जो दूरी हमने चली और y एक्सिस पे जो दूरी हमने चली
मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पे हमने एक्स डिस्टेंस तय किया और वाई एक्सिस पे हमने वाई डिस्टेंस तय किया, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे एक्स कॉमा वाई। इसमें ये जो पेयर होता है, ये जो वैल्यू होती है एक्स, इसे बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। इसको दूसरे शब्दों में इस एक्स वैल्यू को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं और इस वाई वैल्यू को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। और किसी भी पॉइंट की लोकेशन को व्यक्त करने के लिए एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट को पेयर बना के लिखा जाता है, जिसमें जो पहली वैल्यू लिखी होती है वो एक्स अक्ष पर या एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी को व्यक्त करती है और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो वाई एक्सिस के समांतर या वाई एक्सिस पे चली गई दूरी को व्यक्त करता है। और किसी भी बिंदु में ये जो दोनों पॉइंट्स लिखे होते हैं ये हमें ये बताता है कि हमें कितना एक्स पे चलना है और फिर कितना वाई एक्सिस के पैरेलल चलना है। तो हम इतना चलने के बाद में उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक। तो किसी भी पॉइंट को व्यक्त करने के लिए हमें इन दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। सपोज दैट आप इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि 2 5 है, आपके पास में 3 -5 है और आपके पास में 2 8 है और आपके पास में स्टूडेंट्स -3 और 2 है। ये मान लीजिए आपके पास में 4 पॉइंट हैं, ए बी सी और डी, और इन पॉइंट्स को आप कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट करना चाहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम लोग ये समझें कि ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है ये जो 4 भागों में बढ़ गया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के माध्यम से, उन 4 भागों में से इसे कहते हैं हम लोग पहला भाग, इसे कहते हैं दूसरा भाग, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग तीसरा भाग और इसे कहते हैं हम लोग चौथा भाग। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। इस प्रथम चतुर्थांश में x वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। इसमें x वैल्यू नेगेटिव होती है और y वैल्यू पॉजिटिव होती है। इस तीसरे वाले में जो x वैल्यू है वो नेगेटिव होती है और y वैल्यू भी नेगेटिव होती है। इस चौथे वाले में स्टूडेंट्स x वैल्यू पॉजिटिव होती है और y वैल्यू नेगेटिव होती है। तो कोई भी बिंदु जिसमें कि x यानी कि पहला कोऑर्डिनेट प्लस हो और दूसरा कोऑर्डिनेट प्लस हो वो यहां कहीं पर होगा। वो बिंदु जिसमें पहला नेगेटिव हो यानी x वैल्यू नेगेटिव हो और y वैल्यू पॉजिटिव हो वो इस दूसरे वाले चतुर्थांश या क्वाड्रेंट में स्थित होगा। ऐसा बिंदु जिसमें दोनों ही नेगेटिव हो वो तीसरे में, और ऐसा बिंदु जिसमें पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो वो चौथे में आएगा। अब जैसे कि ये बिंदु है 2 5, तो इस 2 5 को हम लोग व्यक्त कैसे करेंगे या ग्राफ पर प्लॉट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पर पहले 2 टाइम यानी कि 2 यूनिट चलेंगे। तो ये 2 यहां पर और देन y पे कितना है 5 है, तो y पर हम 5 यानी कि पैरेलल चलेंगे यहीं से ऊपर y एक्सिस के पैरेलल। तो ये आप चलना शुरू करिए इस तरह से, और 5 कहां पर हो गया 1 2 3 4 5, दिस वन स्टूडेंट्स। तो ये जो पॉइंट होगा जहां पर ये लाइन और ये लाइन आके मिलेंगे उस पॉइंट पर होगा 2,5, ठीक है ना। अब इस दूसरे पॉइंट को देखिए जरा, इसमें 3 -5 है यानी 3 तो प्लस का है और y क्या है नेगेटिव है। तो प्लस और माइनस यानी x प्लस और y माइनस चौथे में होता है। तो x पर 3 यानी कि 1 2 3 ये रहा, और y पर -5 यानी कि 1 2 3 4 5 दिस वन। तो ये 5 नेगेटिव डायरेक्शन में। तो आप यहां से एक लाइन खींचे इस तरह से, एक लाइन यहां से खींचे, जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या मिल जाएंगी वो पॉइंट होगा आपका 3 -5, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट प्लॉट हुआ। तीसरा पॉइंट क्या था 2 8, तो यानी कि x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 8, तो ये 5 था स्टूडेंट्स, ये 6 ये 7 8 यहां कहीं पर होगा, मतलब कि ये पॉइंट इधर कहीं पर आएगा, दिस वन, ये पॉइंट इट्स अ 2 8। और चौथा पॉइंट था -3 और 2, तो -3 मतलब कि ध्यान दीजिएगा x जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो x वैल्यू नेगेटिव यानी कि 1 2 3 इस डायरेक्शन में। तो ये 3 नेगेटिव और y प्लस में है यानी कि ऊपर 1 और 2। अब यहां पर आप लाइन खींचिए इस तरह से और एक लाइन यहां से खींचिए 2 से,
तो यहां पर आगे दोनों मिलेंगे एंड दिस पॉइंट इज -3 एंड 2 स्टूडेंट्स। और अगर ऐसा कोई पॉइंट आए स्टूडेंट्स -3 तो ये पॉइंट कहां पर होगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं और दोनों ही वैल्यू नेगेटिव तीसरे चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। तो 1 2 3 दिस वन और 1 2 3 दिस वन, ये यहां पर दोनों पॉइंट्स, दोनों लाइंस आके मिल रही हैं, तो दिस पॉइंट इज -3 एंड -3। और इस तरह से आप इस क्वाड्रेंट में, इस 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए आपको 2 वैल्यूज की जरूरत होगी, 2 पेयर्स की जरूरत होगी, जिसमें से एक x को रिप्रेजेंट करेगा और एक y को। हमेशा किसी भी पॉइंट में जब भी आप कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो उसमें जो पहली वैल्यू है वो हमेशा x एक्सिस पे ली जाएगी और दूसरी वैल्यू y एक्सिस पे। पॉइंट को प्लॉट करते समय आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि x की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसे ध्यान से देखें। y की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको ध्यान से देखें। फिर इसके बाद में यह निर्धारित करें कि आपका वो जो बिंदु है वो किस चतुर्थांश में है, और फिर उसके आधार पर आप उस बिंदु को प्लॉट करें या फिर उसकी स्थिति को निर्धारित करें। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि 2 डायमेंशनल प्लेन पर किसी भी बिंदु को किस तरह से व्यक्त किया जाता है या प्लॉट किया जाता है या उसकी स्थिति को कैसे देखा जाता है। इसको बनाने के लिए यानी किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए आप अपनी कॉपी पर भी इस तरह से ग्राफ पेपर बना सकते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये हमेशा 90 डिग्री पे होंगी, या फिर ग्राफ पेपर मार्केट में मिलते हैं, आप उनकी मदद से भी पॉइंट को प्लॉट करना सीख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अभी तक पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा। हम लोगों ने यह भी समझा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कौन सा भाग नेगेटिव कौन सा भाग पॉजिटिव होता है, ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन को कितने भागों में बांटते हैं ये दोनों एक्सिस, हम लोगों ने ये भी समझा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद में हमने किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए जो प्रक्रिया या जो प्रोसेस होती है उसको समझा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट ज्योमेट्रिक फिगर्स को उनके पॉइंट्स यानी कि उन बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर कैसे इस 2 डायमेंशनल प्लेन पर प्रोजेक्ट या दिखाया जाता है। आइए देखते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं पॉइंट्स को प्लॉट करके, और कुछ ज्योमेट्रिक फिगर्स या फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को मिलते हैं पॉइंट्स की प्लॉटिंग से रिलेटेड। तो आइए जरा हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। हम बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, आर.बी. त्रिपाठी की जो मैथमेटिक्स की बुक है 11th क्लास की, जो एमपी में चलती है, हम उसका रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ऑन ग्राफ पेपर, देयर वर्टाइसेस बीइंग गिवन एज फॉलो। मतलब कि हमें त्रिभुज की रचना करनी है और उसके कुछ शीर्ष हमें दिए हुए हैं, कुछ मतलब तीनों शीर्ष हमें दिए हुए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है बच्चों जिसमें हमें शीर्ष दिए हुए हैं, मान लीजिए कि हमें ए दिया हुआ है 5,9, बी दिया हुआ है हमें -11, 6 और सी दिया हुआ है हमें 7 और -4। ये हमने अपनी मर्जी से इनको नाम दिए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें एबीसी बुक में दिया हुआ है, हमने 3 बिंदु दिए थे, उन्हें अपने मर्जी से एबीसी नाम दे दिया है। अब आइए जरा हम लोग पहले इन तीनों बिंदुओं को ग्राफ पर प्लॉट करें, उससे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाते हैं। ये हमारा स्टूडेंट्स वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, यस। नाउ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आप प्रॉपर्टीज इनकी जानती हैं, कहां पर कौन सा प्लस माइनस होता है। नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, इट्स अ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10 11। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि हमने जो ग्राफ पेपर में जो पैमाना लिया है वो कोई यूनिवर्सल नहीं है या फिर कोई खास माप लेके हमने नहीं किया है, ये रैंडमली हमने लिए हैं।
जबकि आप जब पेपर में क्वेश्चंस करेंगे या अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तो कोशिश करिएगा कि 0 से लेके फिर स्केल की मदद से आप इनको लें, मतलब सब बिंदु बराबर दूरी पर हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा मूल बिंदु स्टूडेंट 0 0, राइट। अब आइए जरा इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट दिया है 5 9, दोनों ही क्योंकि पॉजिटिव है तो 5 मतलब x पर 5, 1 2 3 4 5 ये रहा, एंड b और y पर 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मतलब यहां पर स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और 5 ये कुछ इस तरह से जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों मिलके यहां मिल जाएंगे, तो दिस इज द पॉइंट A 5 9 स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट है -11 6, यानी x की वैल्यू है -11, तो x नेगेटिव इस तरफ होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो दिस वन इज 11, और y की वैल्यू है +6, तो आप +6 1 2 3 4 5 6, तो 6 से एक लाइन आप इस तरह से खींचिए, दिस वन, और सॉरी ज्यादा ऊपर हो गई है, 6 3 और 6 दिस वन, तो यहां से एक लाइन इस तरह से खींचिए, स्केल की मदद से खींचिएगा बिल्कुल समांतर इसके, और 11 ये यहां से इस तरह से खींचिए, ठीक, ये दोनों यहां पर मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट हो गया B -11 एंड 6। तीसरा पॉइंट है 7 4, तो x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव मतलब यहां पर आना पड़ेगा हमें, ये x प्लस में है, ये y प्लस में है, ये x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है, तो 7 1 2 3 4 5 6 7, दिस वन इज 7, और y की वैल्यू है -4 यानी कि 4 नेगेटिव डायरेक्शन में, 1 2 3 4, तो ये आप ऐसे बनाएं इसको, और ये 7, तो दिस पॉइंट इज 7 -4, और ये पॉइंट है C। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए क्योंकि आपको ट्रायंगल बनाना था, तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, स्केल की मदद से बनाइएगा अपनी कॉपी में, तो इस पॉइंट को आप इससे मिलाएंगे, ये मिला दिया, फिर इससे इसे मिलाएंगे स्टूडेंट्स, ये मिला दिया, और इससे इसे मिलाएंगे स्टूडेंट्स, ये, तो ये आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, दिस वन, ये ट्रायंगल। तो हमने इन 3 पॉइंट्स की मदद से पहले इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट किया और फिर उन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो एक ट्रायंगल बन गया है। तो इस तरह से हमने इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर एक ट्रायंगल की रचना करी, जिसमें हमें उस ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हुए थे। तो स्टूडेंट्स हमने अभी बिंदुओं के निर्देशांकों की मदद से एक ट्रायंगल की रचना करी। इसके बाद में इस एक्सरसाइज 7A में जो बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इसमें हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुजों की रचना करनी है। तो आपको 4 बिंदुओं को यहां पर प्लॉट करना है और चारों को मिला देना है, तो चतुर्भुज बन जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, उसमें हमें बिंदु दिए गए हैं और उन बिंदुओं को हमें कोलिनियर यानी कि संरेखीय दिखाना है। संरेख का मतलब ये होता है कि वो एक ही रेखा में होंगे। तो जब आप उनको प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे मैं इसमें एक क्वेश्चन लेता हूं, तो क्वेश्चन इज हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स हम लोगों को 8 2, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 8 -5, 8 -5, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है 8 6, चौथा पॉइंट दिया हुआ है 8 8, पांचवा पॉइंट दिया हुआ है 8 0। ठीक, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन पॉइंट्स को पहले प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि ये एक रेखा में है कि नहीं है। अगर होंगे तो इन पॉइंट्स को हम संरेख पॉइंट कहेंगे, संरेखीय यानी एक ही रेखा पर स्थित पॉइंट्स, उन्हें संरेखीय पॉइंट कहते हैं। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स 8 2, तो 8 2 यानी x की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस वन, और 2 कहां पर, पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2, तो ये रहा हमारे पास 8 2, ये रहा पॉइंट 8 2। दूसरा पॉइंट है 8 -5, तो x की वैल्यू 8 लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव, माइनस में 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट यहां कहीं पर, दिस वन 8 -5। तीसरा पॉइंट है 8 6, तो 8 तो यही और 6 थोड़ा और आगे चला जाएगा यानी यहां कहीं पर, ये देखिए दिस वन इज 8 6। चौथा पॉइंट है 8 8, तो ये रहा बच्चों 8 8, ये 6
और ये 8 8 थोड़ा सा और आगे 8 8 और लास्ट पॉइंट है 8 0। तो 8 0 कहां पर होगा? 8 यानी एक्स एक्सिस पर 8 और y की वैल्यू 0। तो ये जो x एक्सिस होती है इस पर हमेशा y इज इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है ना। तो 8 0 पॉइंट होगा ये 8 0 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि y एक्सिस की ये x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है यहां पर। तो इस रेखा पर x की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, इसलिए ये 8 0 बिंदु जो है वो x एक्सिस पर स्थित होगा और उसके निर्देशांक यहां पर लिए जाएंगे 8 पर, जहां पर x की वैल्यू 8 है। तो x एक्सिस पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक में x की वैल्यू और y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। और उसी तरह से अगर कोई बिंदु आप y एक्सिस पे लेंगे तो उसमें y की वैल्यू कुछ रहेगी लेकिन x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। जैसे ये जो पॉइंट है 1 2 3 4, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है क्या होंगे? x की वैल्यू हमेशा 0 और y की वैल्यू कितनी? इट्स 1 2 3 4, तो इट्स +4। समझ में आया? तो इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस पर स्थित बिंदुओं की थोड़ी समझ भी होनी जरूरी है। कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि x एक्सिस पर किसी बिंदु के हम कोऑर्डिनेट को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, मतलब हम ये सोचने लगते हैं कि वहां पर y की वैल्यू क्या होगी। तो x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होगी और y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 होगी स्टूडेंट्स, ठीक। तो अब इसको हटा देते हैं और अब जरा इन चारों बिंदुओं को देखिए स्टूडेंट, इन पांचों बिंदुओं को देखिए। ये सब पांचों बिंदु एक ही रेखा में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे बिंदु कैसे हैं? संरेखीय बिंदु हैं और यही हमें दिखाना था। ये देखिए एक ही रेखा पर है ना सभी बिंदु, इनको मिलाएंगे तो एक रेखा बन जाएगी, मतलब कि ये बिंदु संरेख हैं। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस को दिखाने के लिए आपको ग्राफ की मदद लेनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये ग्राफ की मदद से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब आइए जरा हम लोग इस एक्सरसाइज में 7A में क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स, और उनको प्लॉट करके उनको मिलाना है। तो डेफिनेटली आप उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो कोई ना कोई आकृति आपको मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप कोशिश करिएगा खुद से करें। अब आइए जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा स्टूडेंट्स, है ना, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। द क्वेश्चन इज दैट ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ABCD इज स्क्वायर, ये स्क्वायर है। एंड देन वर्टेक्स A इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन। A जो है बच्चों वो ओरिजिन है। नेक्स्ट AB एंड AB लाइज ऑन x एक्सिस। AB जो है ऑन x एक्सिस है, ऑन x एक्सिस। AD लाइज ऑन y एक्सिस। AD जो है वो y एक्सिस पर है स्टूडेंट्स, ठीक है। If a side of a square measures 8 units, find the coordinates of the vertices, ठीक है ना। और जो स्क्वायर है हमारे पास में उसमें एक साइड की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ईच साइड इज 8 यूनिट्स, मतलब कि हर साइड की जो लंबाई है वो 8 है। तो हमें यह बताना है कि उस जो वर्ग है, वर्ग मतलब कि जो स्क्वायर है, उसके दूसरे वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आइए जरा हम लोग समझते हैं पहले इसको। हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स के ABCD एक स्क्वायर है जिसमें जो A है वो ओरिजिन है, मतलब कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा क्या? A, इट्स पॉइंट A, इट्स 0 0, राइट। ये पहला पॉइंट हमें मिल गया। फिर उसने बोला है कि जो AB है वो x एक्सिस पर है, तो AB x एक्सिस पर है और हर भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है? 8 है। तो आप 8 यहां से गिन लीजिए 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर ये 8 हो गई, ठीक है ना। तो ये पहला, तो ये बिंदु हमें मिल गया क्या? दिस पॉइंट इज B। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 8 0, ठीक है ना, मतलब y की वैल्यू यहां पे 0 होगी। अब वो कह रहा है कि जो AD है वो y एक्सिस पर है, तो AD जो है वो y एक्सिस पर है और उसकी लंबाई भी फिर 8 ही होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये क्या होगा? दिस पॉइंट इज D और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 8। 0 8 क्यों होंगे? क्योंकि y एक्सिस पर x का मान हमेशा 0 होता है और y की वैल्यू है 8, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 8।
और फाइनली ए हो गया है, बी हो गया, डी हो गया है, और सी के लिए आप यहां से इस तरह से एक लाइन खींचिए, मतलब डॉटेड लाइन, और यहां से एक और लाइन खींचिए जो ऊपर जाएगी। दिस पॉइंट इज बी, यहां से ऊपर खींचिए एक सीधी लाइन तो दिस पॉइंट, और ये पॉइंट जो होगा वो होगा सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 8 8। क्योंकि जो स्क्वायर होता है या वर्ग होता है उसकी जो भुजाएं होती हैं समकोण पर होती हैं, तो मतलब ये है कि बी से हम जो भुजा खींचेंगे सी की और बीसी, वो इस ए बी के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो हमने ये बिल्कुल सीधी खींच दी। और जो सी डी होगी वो एडी के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो हमने बिल्कुल यहां से सीधी खींच दी। अब जहां पर ये दोनों रेखाएं जाके कट जाएंगी वो हमारा बिंदु होगा सी, और उसके निर्देशांक क्या होंगे? 8 8 होंगे। स्टूडेंट्स समझ में आई बात? यहां पर कुछ और चीज समझने वाली बात है। आपका यहां पर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर क्वेश्चन में तो हमें दिया हुआ है कि जो ए बी है वो एक्स एक्सिस पर है, तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो ए बी है वो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में हो। तो आंसर है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आप चाहें तो इस तरफ ना लें, आप इस तरफ ले लें, तो आप यहां पे लेंगे तो आपका जो स्क्वायर है वो ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मान लीजिए ये 8 हो गया, तो दिस पॉइंट इज 8 -8 0। और जो ये आपका बी हुआ, ए तो यही रहेगा, और डी को आप चाहें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मत लीजिए, नेगेटिव डायरेक्शन में ले लीजिए, तो ये 8 यहां पे चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहां पर चला जाएगा। और उस केस में ये आपका जो बिंदु है सी वो आपको इस तरह से मिल जाएगा। स्टूडेंट्स दिस पॉइंट इज सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -8 -8, ठीक। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 -8, ये तो 0 0 है, और ये -8 0। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है। फिर तीसरी कंडीशन भी हो सकती है कि जो ए बी है उसको तो एक्स एक्सिस पे लो पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन जो ए डी है उसको नेगेटिव डायरेक्शन में ले लो, तो एक और स्क्वायर बन सकता है, ऐसा और ऐसा। फिर एक और चौथी स्थिति भी है कि आप ए बी को नेगेटिव डायरेक्शन में लो लेकिन एडी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लो, तो एक स्क्वायर ऐसा भी बन सकता है यहां पर। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के कुल मिला के 4 तरीके हैं। जिस भी तरीके से आप करना चाहें कर सकते हैं, आपको सभी में सही आंसर मिलेगा और पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही होगा और ये भी सही है। लेकिन आप हो सकता है आंसर जब देखें अपनी आंसर शीट में तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ज्यादा संभावना इसकी है, क्योंकि अगर कुछ नहीं दिया है तो कोशिश ये की जाती है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आप सारी चीजें लें। तो हमने ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लिया, और हमारे पास में इस स्क्वायर के जो वर्टाइसेस आए हैं वो ये आए हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। आंसर हमारे पास में जो ए वर्टाइसेस आया है वो 0 0 आया है, जो बी आया है वो 8 0 आया है, जो सी आया है वो 8 8 आया है, और जो डी आया है वो हमारे पास में आया है 0 8, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। और अगर मैं जनरल वे में कहूं तो हमारा ए ये भी हो सकता था, और ए 0 0 हो सकता था, बी हो सकता था स्टूडेंट्स हमारा, बी क्या हो सकता था, बी हो सकता था +-8 0, सी क्या हो सकता था, ये +-8 और +-8 और +-8 दोनों हो सकता था, और जो डी हो सकता था वो 0 +-8 भी हो सकता था। तो हो सकता है कि आपको ऐसा आंसर भी मिल सकता है। तो इस आंसर में चारों स्थितियां आ जाएंगी कि बी जो सी है वो +-8 कुछ भी हो सकता है, तो मतलब वो यहां भी हो सकता है, 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 तो सबको एक साथ लें। लेकिन मुझे संभावना है कि यह आंसर आपको मिलेगा, ठीक स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 को करा, जिसमें हमें हिंट दिया हुआ था कि जो स्क्वायर है या वर्ग है उसकी भुजाएं किस किस एक्सिस पर है और कितनी लंबाई की है। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आइए जरा हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग 7A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। उसमें दिया हुआ है कि ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब जिसकी भुजाओं की लंबाइयां बराबर हों। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ABCD आर, और हमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं वर्टाइसेस के उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। हम लोग 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। हमें A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स A0,
हमें बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0b, हमें सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स -a0, और हमें डी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स 0 -b। और हमसे पूछा है कि ग्राफ प्लॉट करिए रोम्बस का, साइड्स की लंबाइयां फाइंड करिए और डायगोनल्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करिए। तो हमें 3 चीज फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो है रोम्बस, इसको प्लॉट कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मान लीजिए, हमें ध्यान दीजिएगा कि ए और बी के टर्म्स में दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स, तो हम लंबाइयां अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट है ए एंड दिस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं a0, दूसरा पॉइंट है b और b के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए ये हैं, इट्स 0b, सपोज दिस इज b। जो c है वो -a0 है, मतलब जितना डिस्टेंस ओरिजिन से यहां तक का था उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरफ, यानी कि हमारे पास में मान लीजिए कि दिस इज c -a0, और जो d है वो 0 -b, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में जितना b था उतना ही, यानी कि मान लीजिए यहां पर है तो इट्स d 0 -b स्टूडेंट्स। अब इन चारों को मिलाइए स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ इस तरह से एक आकृति मिलेगी, दिस वन। ये स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अब आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि यहां से लेके यहां तक था b, यहां से लेके यहां तक था b, तो जो BD है उस BD की जो लेंथ होगी वो होगी 2b, जो AC है उस AC की लेंथ होगी A + A यानी कि 2A। और ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एक समचतुर्भुज है, इसलिए AB = BC = AD = CD, ये सबकी लंबाइयां बराबर आएंगी। और ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ है B, ये है A, ये है A और ये है B। अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आएगा √(a² + b²। तो मतलब चारों भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो हो जाएंगी a² + b² रूट अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये सबकी लंबाइयां आ गई। आप चाहें तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो भी यही आएगा, इसमें लगाएंगे तो भी इसकी लंबाई यही आएगी और इसकी भी यही आएगी। तो हमने डायरेक्ट सभी की जो लंबाइयां हैं वो a² b² का स्क्वायर रूट लगा दिया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास में लंबाइयां भी आ गई, और विकर्ण जो हमें दिए थे BD एंड AC, उनकी लंबाइयां भी आ गई, और ये लॉजिक था उसके पीछे। तो इस तरह से हमने प्लॉटिंग किया अपनी मर्जी से स्टूडेंट्स, और हमने डायगोनल्स और वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स भी दिखाए, एंड देन जो साइड्स थी उनकी लंबाइयां भी निकाले स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, इसमें 12th क्वेश्चन, तो आइए जरा उसके ऊपर और बात कर लेते हैं और इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, हो गया शो में, हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा स्टूडेंट्स, उसमें है अ रेक्टेंगल मेजर्स 5 × 3, मतलब एक आयत है हमारे पास में, यानी कि रेक्टेंगल है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल, और उसकी जो लेंथ वो दी हुई है, मेजर वो दिया हुआ है 5 × 3, मतलब उसकी लंबाई है 5 और चौड़ाई है 3। One of the vertices is of origin. The sides passing through this vertices coincide with the axes. Find the coordinates of the other vertices, students. तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। इसने कहा है कि जो इस आयत का एक शीर्ष है वो ओरिजिन पर है, तो मान लीजिए कि एक ये ओरिजिन पर शीर्ष है। अब इसकी लंबाई उसने बोला है 5, तो यहां से लेके यहां तक आप 5 मान लीजिए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5 0। सपोज दैट ये है A 0 0, सपोज दैट ये है B, एंड सपोज दैट AB, और मान लीजिए ये है D और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 3, मतलब कि चौड़ाई 3 थी इसलिए ये 3, और ये लंबाई 5 थी तो ये 5। अब अगला जो एक और कोऑर्डिनेट बचा है उस कोऑर्डिनेट के जो निर्देशांक हैं वो हो जाएंगे 5 3 स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये हम लोगों ने चौथा 12वां क्वेश्चन भी कर लिया। बहुत आसान था क्योंकि उसने हिंट हमें कर दिया था, लंबाई चौड़ाई हमें दी हुई थी, उसने कह दिया था कि एक जो वर्टेक्स है यानी एक जो शीर्ष है इस आयत का वो ओरिजिन पर है। तो अगर एक शीर्ष ओरिजिन पर है
तो हमारे पास में जो 4 संभावनाएं हैं उनमें से एक संभावना के ऊपर हमने बात करी कि उसकी लंबाई एक्स एक्सिस पे होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो 5 लंबाई हमने ले ली। उसकी चौड़ाई जो है वो वाई एक्सिस पर होगी, तो हमने उसकी चौड़ाई वाई एक्सिस पे 3 लंबाई का ले लिया। तो ये पॉइंट आया 0,3, ये पॉइंट आया 5,0। और फिर इनसे ऊपर और इससे इस तरफ हमने लाइन खींची, क्योंकि आयत की सारी भुजाएं जो हैं आपस में समांतर होती हैं एक दूसरे के, सम्मुख भुजाएं, और 90 डिग्री पर होती हैं सारी भुजाएं। तो ये बिंदु हमें मिल गया फिर C, जिसके की कोऑर्डिनेट्स होंगे 5, 3 स्टूडेंट्स। ठीक, तो इस तरह से थोड़ा सा हिंट आपको दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है और आप आसानी से इस पूरी एक्सरसाइज को कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 7 एक्सरसाइज में कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस किए, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी बुक की मदद से और क्वेश्चंस को करिए। मैं एक बार फिर यहाँ पर ये दोहराना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि आप लोग केवल एक्सरसाइज ना करें, आप लोग बुक में जो थ्योरी दी हुई होती है चैप्टर के शुरुआत में और एक्सरसाइज से पहले, एग्जाम्पल शुरू होने से पहले, उस थ्योरी को एक बार रीड आउट जरूर किया करें। तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी चीजों को समझने में और कंसेप्ट को डेवलप करने में, और छोटी छोटी जो गलतियां या मिस्टेक्स जो हमसे होती हैं उनमें बहुत तेजी से सुधार होगा और आप बेसिक्स और फंडामेंटल को समझ पाएंगे, जो कि बहुत जरूरी होता है आगे जब आप लोग 12th स्टैंडर्ड पढ़ेंगे या फिर ज्योमेट्री पढ़ेंगे या दूसरी चीजें पढ़ेंगे या हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो आपको बहुत मदद करेगा। और फिजिक्स में भी ये बहुत काम आएगा आपको चीजों को समझने में, इसलिए मैथमेटिक्स की थ्योरी भी जरूर पढ़ा कीजिएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना काफी है। हम लोग जल्दी 7B एक्सरसाइज के साथ में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।